हेलो दोस्तों, आज हम आपको भीमकुंड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भीमकुंड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल है जो काफ़ी वर्षों से साधु संतों, तपस्वियों और साधकों का स्थल बना हुआ है और आजकल एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए खोज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे जो कुंड उपस्थित है उसकी अतल गहराइयों का आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया है। यहाँ पर कई बार वैज्ञानिकों ने कई तरह से गोताखोरी करवाई है, लेकिन हर बार गोताखोर वापस इसी निराशा के साथ आए हैं कि उन्हें इस कुंड की थाह का कोई भी अनुमान नहीं लगा। अब आपको थोड़ा सा भीमकुंड के बारे में संक्षिप्त में वर्णन दे देता हूँ। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है और यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है और जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो आप सामने पाएंगे कि कुंड के चारों ओर पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं और कुंड के ठीक ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का कटाव दिखाई देगा, जो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से किसी ने पत्थर काट के सीधा कुंड निर्माण किया हुआ है। उससे ही सूरज की किरणें इस कुंड पे पड़ती हैं और जब वो कुंड के पानी पे उभर के आती हैं तो एक इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है और यह दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। दोस्तों, इस कुंड के बारे में एक बात और कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इस कुंड में डूब जाता है तो उसका शव कभी भी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर आपने जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब जाए और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो कुछ देर बाद उसका शव अपने आप ही पानी पे तैरते हुए ऊपर आ जाता है, परंतु भीमकुंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें अगर कोई डूबता है तो उसका शव कभी भी वापस नहीं आता है। दोस्तों, इसके अलावा भीमकुंड से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार एक कुंड भीम द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम भीमकुंड है। वो कथा इस प्रकार है, पांडवों को वनवास हुआ तो उस दौरान वो लोग यहाँ पे गुजर रहे थे और उसी वक्त उनकी पत्नी द्रौपदी को प्यास लगी और वो जब प्यास से व्याकुल हुई तो भीम ने उनकी प्यास बुझाने के लिए गदा का एक जोरदार प्रहार जमीन पे किया और वहाँ कुंड का निर्माण हो गया। उन्होंने प्यास बुझाई और वो निकल गए और इस कुंड को भीम के नाम से ही भीमकुंड का नाम दिया गया। इसके अलावा भी एक कथा है जो इस प्रकार है कि एक बार नारद जी यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी यहाँ पे घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। जब नारद मुनि ने उनसे पूछा उनकी समस्या क्या है तो उन्होंने कहा कि जब कोई संगीत में पारंगत व्यक्ति उन्हें सामगान सुनाएगा तभी वो ठीक हो सकते हैं। अब नारद जी तो संगीत में पारंगत थे ही, तो उन्होंने सामगान गाया और जैसे ही नारद जी ने सामगान गाया तो उनका गान सुन के देवता झूम उठे और देवताओं के साथ साथ त्रिलोकपति विष्णु भी उनके गान से प्रभावित होकर झूम उठे और वो इतना खुश हुए और विष्णु जी सामगान से खुश होकर एक जलकुंड में परिवर्तित हो गए और उन्हीं के रंग की तरह इस कुंड के पानी का रंग भी नीला है, तो इसलिए इसे नीलकुंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस कुंड से हमारा विज्ञान भी हैरान होकर रह गया है। उसकी हैरानी का कारण यही है कि इसमें कई बार वैज्ञानिकों ने शोध किया है, लेकिन अब तक इसकी थाह का किसी को भी अनुमान नहीं लगा सकता। एक बार यहाँ पे वैज्ञानिकों ने कई गोताखोर नीचे उतारे थे और जब वो गोताखोर वापस आए तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जब वो गोताखोर वापस आए तो उन्होंने बड़ी हैरान कर देने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुंड के अंदर दो बड़े कुएं जैसे छिद्र बने हुए हैं, जिनमें से एक कुएं से पानी आ रहा है और दूसरे में वापस जा रहा है। उनकी गति इतनी तेज है कि उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि इस कुंड का संबंध सीधा समुद्र से है। कई लोगों का कहना है कि क्योंकि इस कुंड के एक तरफ बाहर जाने का मार्ग है जहाँ से पानी बाहर जा सकता है, तो उनका मानना है कि कोई भी शव डूबता है तो वहां से सीधा समुद्र में जाके मिल जाता है। और उनकी इस बात को मजबूती तब और ज्यादा मिलती है कि जब समुद्र में सुनामी आया था तो इस कुंड में भी 10 फीट ऊपर लहरें उछल कर आई थी। इसलिए लोगों का ये मानना और दृढ़ हो जाता है कि इस कुंड का सीधा सीधा संबंध समुद्र से है। दोस्तों, भीमकुंड के साथ कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। उनमें से एक तो यह है कि इसका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता। यहाँ पर रहने वाले साधु संतों और आसपास के एक दो गांव के लोगों के लिए जल आपूर्ति का साधन यही कुंड है और उनका कहना है
कि वो पूरे वर्ष भर इसी कुंड से जल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता। इसके अलावा एक रहस्य भी है कि इस कुंड का पानी कभी भी गंदा नहीं होता, यह हमेशा साफ और स्वच्छ बना रहता है। और कोई भी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, जब अगर किसी भी चीज़ को गिराएंगे तो काफ़ी दूर तक वो साफ दिखाई देगी, जिससे पता चलता है कि इस कुंड का पानी बिल्कुल ही साफ है। वर्तमान में ये बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन एक बड़े मेले का आयोजन भी होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे 18वीं सदी से बिजावर के जो महाराज थे, उन्होंने यहाँ पर मेले की शुरुआत की थी और वो परंपरा आज तक निभाई जा रही है। यहाँ हर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला लगाए जाते हैं। दूर दूर से व्यापारी इधर पे आते हैं और इस पर्यटन स्थल का आनंद लेते हैं।